Assalamu alaikum. So continuing with our lecture series, we'll move to our next lecture, and hence next property of transition metals. That's very important property, and that is oxidation state of transition metals. So in this lecture, we will discuss the oxidation states of transition metals. First of all, we will first write the oxidation states of every transition metal that's present in the first transition series. ठीक है, तो starting with scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. As you know, these are the elements of first transition series. ठीक है, तो ये elements कौन कौन से oxidation states दिखाते हैं और इनके most stable and most common oxidation states कौन से हैं. तो अगर हम scandium की बात करेंगे, scandium shows only +3 oxidation state. ठीक है, टाइटेनियम shows oxidation state +2, +3 and +4. ठीक, vanadium shows oxidation state +2, +3, +4 and +5. क्रोमियम और वेनेडियम का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट्स +5. फॉर टाइटेनियम इट्स मोस्ट कॉमन मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4. एज फार एज क्रोमियम इज कंसिडर्ड, it shows oxidation states of +2, +3, +4, +5 and +6. ठीक है, क्रोमियम के दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एक तो +3 और दूसरा +6. आप क्रोमियम के ज्यादातर कंपाउंड्स या तो +3 में दिखाओगे या तो +6 में देखोगे. ठीक है, मैग्नीज +2, +3, +4, +5, +6 and +7. ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैग्नीज के हैं. मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैग्नीज दैट्स +2 एंड +7 और +6 भी कुछ कंपाउंड्स में ज्यादा दिखाता है. So this is about manganese. Now moving to the iron. As far as iron is considered, iron shows oxidation states of +2, +3, +4 as well as +5. But common oxidation states have +2 and +3 that are commonly known to everyone. +2 ferrous and +3 ferric. Now moving to the cobalt. कोबाल्ट के जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है दैट्स +2, +3 एंड +4. बट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स या तो +2 है या तो +3 है. ठीक, निकल शोज ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +2, +3 एंड +4. लेकिन ज्यादा कॉमन एक तो +2 है और दूसरा +4 है, बट ज्यादा डोमिनेट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट्स +2. कॉपर दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, एक +1 और दूसरा +2, लेकिन ज्यादा स्टेबल और ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. एंड जिंक ओनली शोज वन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट्स +2, और जिंक के सारे कंपाउंड्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. These are the oxidation states of first transition series. Scandium +3 only, titanium +2, +3, +4. ठीक है, जिनको मैंने पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स में रखा है वो मोस्ट स्टेबल मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है. टाइटेनियम के लिए +4. वेनेडियम शोज +2, +3, +4, +5. +5 ज्यादा कॉमन. क्रोमियम +2, +3, +4, +5, +6. +3 and +6 ज्यादा कॉमन. मैग्नीज +2, +3, +4, +5, +6, +7, ये तीन ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा कॉमन. आयरन +2, +3, +4, +5, +2 and +3 most stable as well as most common. Copper cobalt +2, +3, +4, +2 and +3
मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल। निकल के लिए +2 +3 +4 ज़्यादा कंपाउंड्स +2 में है और कहीं कहीं पे ज़्यादा +4 में भी है, ठीक है। और कॉपर +1 एंड +2 ऑब्वियसली कॉपर का जो डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 एंड जिंक ओनली +2, ठीक है। Now, these are the oxidation states of first transition series. ठीक, now let me go to the characteristics of transition oxidation states of transition metals. पहली बात, as obvious from this, the first point regarding transition metals show variable oxidation states. Transition metals के oxidation states variable है. So point number 1, transition metals show variable oxidation states. क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है? एज यू नो, पीरियोडिक टेबल में मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही दिखाते हैं। एस ब्लॉक और फ्लोरीन को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में है, चाहे वो बिलोंग करते हो पी ब्लॉक या डी ब्लॉक एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। लाइकवाइज ट्रांजिशन मेटल्स आल्सो शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसका रीजन ये है क्योंकि इन मेटल्स में, इन एलिमेंट्स में NS के अलावा N-1d इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में आ जाते हैं। That's why they have the tendency to show variable oxidation states. Show variable oxidation states because of NS as well as N-1d electrons are involved in bonding. This is the first point. ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल है, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, एक्सेप्ट स्कैंडियम और जिंक को छोड़ के मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वजह है क्योंकि इन मेटल्स में NS के अलावा N-1d इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे हैव द टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 जो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, as far as number of oxidation states is considered, if you look at there, first the number of oxidation states increases up to manganese. मैग्नीज तक नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज होता है और उसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स फिर डिक्रीज होता है। फर्स्ट number of oxidation states increase and then number of oxidation states decrease, ठीक है। If you look at there, स्कैंडियम खाली एक दिखाता है, टाइटेनियम उससे ज्यादा, वेनेडियम उससे ज्यादा, क्रोमियम उससे ज्यादा दिखाता है, मैग्नीज तो सबसे ज्यादा दिखाता है। मैग्नीज के बाद फिर से नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में डिक्रीज होता है। ऐसा क्या रीजन है बिहाइंड दिस? What's the reason behind this? The reason is that on moving from scandium to manganese, the number of unpaired electrons is continuously increasing. तो number of unpaired electrons बढ़ने की वजह से ज्यादा electrons का bonding में आने के options है, ठीक है। उसके बाद जब number of electrons pair up हो जाएंगे, as a result less number of electrons enter into the bonding, जिसकी वजह से oxidation states decrease होंगे, ठीक है। So number of oxidation states first increase and then decrease वजह due to increase and decrease in the number of unpaired electrons, ठीक। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पहले नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, उसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम हो जाएगा, इट इज बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज डिक्रीजिंग। दिस इज पॉइंट नंबर 2, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 3, as far as maximum oxidation state is considered,
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप पहली ट्रांजिशन सीरीज में देखोगे, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज दिखाता है और उस ऑक्सीडेशन स्टेट का जो वैल्यू है दैट्स +7। The maximum oxidation state shown by the first transition series metal is manganese and that oxidation state is +7। ठीक है, सो तीसरा पॉइंट हम यहां लिखने वाले हैं, manganese shows maximum oxidation state in 3D series, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, दैट इज +7। ठीक है, और एग्जाम्पल हम लेंगे, मैग्नीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पे है, दो कंपाउंड्स में दे रहा हूं, फर्स्ट इज पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। यहां पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल Mn2O7, इस कंपाउंड का नाम मैग्नीज सेस्क्यू ऑक्साइड या डाइमैग्नीज हेप्टॉक्साइड भी बोल सकते हैं। मैग्नीज सेस्क्यू ऑक्साइड, जब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप मैग्नीज का देखोगे दैट विल बी +7। ठीक है, सो मैग्नीज इज द एलिमेंट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इन द 3D सीरीज दैट शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दैट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7। ठीक है, ये तो बात होगी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। नाउ अगर मैं बात करूंगा ट्रांजिशन मेटल्स में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बिलोंग्स टू द मेटल ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, दैट्स 5D सीरीज, एंड दैट मेटल इज ऑस्मियम। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, अगर मैं ओवरऑल ट्रांजिशन मेटल्स की बात करूंगा तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो ट्रांजिशन मेटल दिखाता है पूरी ट्रांजिशन मेटल्स में, दैट इज ऑस्मियम। ठीक है, 3D सीरीज में मैग्नीज, लेकिन ओवरऑल ट्रांजिशन मेटल्स में जो मेटल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है दैट इज ऑस्मियम, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट है +8। सो नेक्स्ट पॉइंट, osmium is the transition metal which shows maximum oxidation state, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, दैट्स +8। दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +8, और एग्जाम्पल कौन सी है, दैट इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4, और इस कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +8। ठीक है, सो 3D सीरीज में मैक्सिमम दिखाता है मैग्नीज, दैट्स +7, लेकिन ओवरऑल ट्रांजिशन मेटल्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम दिखाता है, दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +8। एग्जाम्पल आपके सामने। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को गौर से देखोगे, वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है जो लगभग हर ट्रांजिशन मेटल दिखाता है पहली ट्रांजिशन सीरीज में। इफ यू लुक एट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वी हैव टू पिक आउट दैट ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच इज नियरली शोन बाय ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स। अगर आप सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर नजर रखोगे, आई थिंक दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। +2 is shown by all the transition metals of first transition series except scandium। स्कैंडियम को छोड़ के सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है वो है +2। तो हम कह सकते हैं द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज +2, दैट्स नियरली शोन बाय ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ first transition series. So next point, +2 oxidation state is the most common oxidation state of first transition series। ठीक है,
यही पॉइंट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी लिया, वायर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वजह, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेज is nearly shown by all the first transition metals except scandium। scandium के लिए खाली +3 है, बाकी सारी +2 दिखाते। That's why we write +2 oxidation state is the most common oxidation state of first transition series। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे जाओगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। दे आल्सो शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लेकिन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एक बड़ा फर्क आपको दिखेगा। लेट मी टेक क्लोरीन एज अ रेफरेंस एंड सल्फर एज अ रेफरेंस। Chlorine and sulfur as a reference. Chlorine also shows variable oxidation states and sulfur also shows variable oxidation states. Chlorine के जो oxidation states है, मैं positive oxidation states की बात करूंगा। -1 तो दिखाता ही है। In addition to -1, it also shows positive oxidation states +1, +3, +5, +7। ठीक है, सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर पॉजिटिव में देखोगे, इट्स +2, +4, +6। ठीक है, तो +2, +4, +6। लुक एट द सल्फर and look at the manganese, look at the chlorine and look at the manganese। क्लोरीन के पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर आप देखोगे, +1, +3, +5, +7 अल्टरनेट ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। ठीक है, मैग्नीज के ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप देखोगे कंटिन्यूअस है, +2, +3, +4, +5, +6, +7। So there's a marked difference between the oxidation states of p block element and the oxidation states of transition metal. In p block elements we have alternate oxidation state, but in case of manganese transition metal we have continuous oxidation state। वजह क्या है? क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर मैं बात करूंगा या सल्फर की बात करेंगे हम, एज फार एज सल्फर इज कंसिडर्ड, सल्फर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s2, 3p4 और उसके बाद 3d ऑर्बिटल्स। सल्फर की मैं बात कर रहा हूं, सल्फर 3s2, ये है 3s, ये है 3p, देन वी हैव 3d। ठीक, नाउ लुक एट द सल्फर, इट इज 3s2, 3p4, 1 2 3 and 4। क्लियर? ये सल्फर की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, look at the number of unpaired electrons, we have 2 unpaired electrons, as a result oxidation state first will be 2। अब अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे तो 3d, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 3d में जाएगा, तो यहां ये इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे, इसको यहां ले जाएंगे। क्लियर? तो एक्साइटेशन की वजह से अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बने? 4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगा, पहले तो +2 था। ठीक है, नाउ अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को भी डी में एक्साइट कर दोगे, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या बनने वाला है? यहां जाएगा इलेक्ट्रॉन। लुक एट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा। एंड सेम इज द केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन में भी एग्जैक्टली सेम होगा। सो 2 पहले ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फिर जब आप एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अनपेयर कर दोगे तो साइमल्टेनियसली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे नंबर 2 था, यहां पे नंबर 4 आ जाएगा और यहां पे नंबर 6 आ जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अनपेयर करने से, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन पेयर को अनपेयर करोगे यू विल गेट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले 2 थे, फिर 4, फिर 6। ठीक है, दिस इज द रीजन दैट p block elements show variable oxidation state, but variable oxidation states are alternate, +3, +5, +7। it arises because of the unpairing of electrons। जब आप एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अनपेयर करोगे, simultaneously oxidation state will jump by 2। it will move from +1 to +3, it will move from +3 to +5, +5 to +7, or it will move from 2 to 4, 4 to 6 and so on। लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांजिशन मेटल्स में ऑलरेडी डी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है मैग्नीज में, यहां पे अनपेयर करने की जरूरत नहीं है।
इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अनपेयर्ड है। अगर आप क्रोमियम में देखोगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीज में देखोगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वेनेडियम में देखोगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज बाय 1 यूनिट, +4, +5, +6, +7। ठीक है, तो यहां पे अनपेयर करने की जरूरत नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर कंटिन्यूअस। ठीक है, सो अनलाइक p block elements, the oxidation state of transition metals are continuous because there is no unpairing of electrons. So next point, unlike p block elements, oxidation states of transition metals are continuous, that's increased by only 1। ठीक है, जैसे मैग्नीज में आप देखोगे +2, +3, +4, +5, +6, +7, लेकिन पी ब्लॉक में अल्टरनेट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको मिलेंगे। ठीक, वहां पे अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो चीज होता है। और वन मोर फिनोमेनन दैट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स लाइक दिस इन केस ऑफ पी ब्लॉक, दैट्स इनर्ट पेयर इफेक्ट। यू मे हैव गॉन थ्रू द इनर्ट पेयर इफेक्ट इन क्लास 11th। ठीक है, तो वो रीजन रेस्पॉन्सिबल है कि डिफरेंस इन द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। एज फार एज ट्रांजिशन मेटल्स आर कंसिडर्ड, ट्रांजिशन मेटल्स में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गए, स्पेशली +2 एंड +3, +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो कंपाउंड्स हो गए, दैट कंपाउंड्स आर आयनिक। बट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स +4, +5, +6, +7, द कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। ठीक है, रीजंस रेस्पॉन्सिबल क्या है वो अभी हम देख लेंगे। एज फार एज ट्रांजिशन मेटल्स आर कंसिडर्ड, द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, the compounds of transition metals in lower oxidation states, ठीक है, कौन से? मेनली +2, +3 आर आयनिक। ठीक है, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आप बढ़ाओगे +4, +5, +6, +7, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव दोज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और उस केस में जो बॉन्डिंग होगी दैट विल नॉट बी आयनिक बॉन्डिंग, दैट विल बी द कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, फजान रूल्स भी यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनेगा, द कंपाउंड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, the compounds in higher oxidation states, that is कौन से +4 है, +5 है, +6 है, +7 है या +8 है, these compounds are covalent। ठीक है, it's not possible to remove these number of electrons because ionization energy required will be very high। as a result ये वाले compounds covalent होते हैं। और दूसरी बात, जितना कैटायन पे चार्ज बढ़ता जाएगा उतना उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, और जितना पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा उतना कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आता जाएगा। ठीक है, सो विथ इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स the polarizing power of cation will increase। as a result उस कंपाउंड में ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। in nutshell I'll say lower oxidation states में जो compounds है that are ionic, but in higher oxidation states the compounds are covalent। this was the next point। next point पे जाएंगे हम। as far as higher oxidation states are considered, जहां तक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात हम करेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियस बात है +5, +6, +7, +8। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स
the higher oxidation states of transition metals, the higher oxidation state of transition metals are stabilized by oxygen and fluorine. Very important point. Transition metals higher oxidation states +5, +6, +7, +8 दो ही एलिमेंट्स के साथ दिखाते हैं. किस किस के साथ? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ. The higher oxidation states +5 to +8 are shown by transition metals only with oxygen and fluorine. Examples लेंगे. Permanganate MnO4 negative, osmium tetroxide CrF6 V2O5. Look at the compounds. मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले केस में +7, ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +8, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5. ठीक है, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है उनको या तो स्टेबलाइज ऑक्सीजन कर रहा है या तो फ्लोरीन कर रहा है. Now, what is that special about oxygen and fluorine कि ये higher oxidation states को stabilize करते हैं? Obvious सी बात है, fluorine and oxygen are the top electronegative elements of periodic table because of their high electronegativity. They are able to stabilize higher oxidation states. तो higher oxidation states of transition metals are stabilized by oxygen and fluorine because of their higher electronegativity. ठीक है, तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज करते हैं. इस वजह से ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट्स या तो ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे या तो फ्लोरीन के साथ. ठीक है, लेकिन इसमें एक बड़ी बात है, अगर आप ध्यान दोगे 4 में से 3 कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ है और एक ही कंपाउंड फ्लोरीन के साथ है. अब अगर इन दो एलिमेंट्स का कंपैरिजन करेंगे, क्या ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है कि फ्लोरीन ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट्स को? अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे सोचेंगे, इट शुड बी फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है. तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे फ्लोरीन शुड स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स टू मोर एक्सटेंट इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. लेकिन फ्लोरीन के बजाय आप ये देख रहे हो कि ऑक्सीजन ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है. सो व्हाट इज दैट स्पेशल इन ऑक्सीजन ड्यू टू विच इट इज स्टेबलाइजिंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मोर देन द फ्लोरीन? ठीक है, वो रीजन क्या है? और एक इंपॉर्टेंट रीजन है वो, in case of stabilizing higher oxidation states by oxygen in comparison to fluorine, that property of oxygen is tendency of pi bond formation. ठीक है, so I will write here, oxygen stabilizes higher oxidation states more than fluorine due to formation of pi bonds. ऐसा ऑक्सीजन में क्या है जिसकी वजह से ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन? दैट property in oxygen is formation of pi bonds. We know that fluorine does not form pi bonds. It's oxygen that forms pi bonds. अब इस pi bond बनने की वजह से क्या होगा? ठीक है, उसको हम इस तरीके से समझेंगे. अगर मैं कंपैरिजन करूंगा ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड इज OSO4, इसका जो स्ट्रक्चर है दैट्स टेट्राहेड्रल, OSO4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. ठीक है, अगर यही +8 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ होता, इट वुड हैव बीन OSF8.
फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है। सो देयर वुड हैव बीन 8 फ्लोरीन, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में 4 ही ऑक्सीजन है, फ्लोरीन के केस में 8 फ्लोरीन होने चाहिए प्लस 8 को स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन के केस में 4 ही ऑक्सीजन चाहिए। इफ यू लुक एट देयर, ऑस्मियम के अराउंड 8 फ्लोरीन है, देयर विल बी हाई स्टीरिक रिपल्शन बिटवीन फ्लोरीन एटम्स, क्योंकि 8 फ्लोरीन है अराउंड ऑस्मियम, तो स्टीरिक क्राउडिंग हो जाएगी, उस वजह से इनके बीच में रिपल्शंस होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन में हमें 8 ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि एक डबल बॉन्ड बनाता है पाई बॉन्ड की वजह से, सो वी रिक्वायर ओनली 4 ऑक्सीजन, तो यहां पे स्टीरिक क्राउडिंग नहीं होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और ये वाला कंपाउंड इतना कम स्टेबल है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो दैट प्रॉपर्टी इन ऑक्सीजन इज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक। सो बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, less number of oxygen atoms are required. As a result of that, there will be less steric crowding and stability will be more. तो फ्लोरीन के केस में बहुत स्टीरिक क्राउडिंग होगी, जिसकी वजह से उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्वेश्चन में होगी, that does not exist, and hence oxygen is more stabilizing in terms of higher oxidation states. एक और बात हम ऐड कर लेंगे, अगर मैं ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स की बात करूंगा, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स MXOY and transition metal fluorides MFN, ठीक है। You may have gone through the lattice energy. Lattice energy oxides और fluorides में oxides की ज्यादा होती है because of 2 negative charge on oxygen. Lattice energy of oxides is greater than the lattice energy of fluorides because of 2 नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है कि ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फ्लोराइड्स की स्टेबिलिटी कम होगी। ये वाला पॉइंट भी रीइंफोर्स करेगा स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी बैक दिस पॉइंट, ठीक। सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन हैज मोर टेंडेंसी टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स हैव आल्सो द टेंडेंसी टू शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड इवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स इवन शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत सारे केस में देखोगे, बट इवन दे हैव द टेंडेंसी टू शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स while forming the coordination compounds with carbon monoxide. Those compounds are called as carbonyl complexes, ठीक है। transition metals also show zero as well as negative oxidation states. It seems someone unexpected कि मेटल क्यों नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। Show zero as well as negative oxidation states in carbonyl complexes. ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हो साइमल्टेनियसली। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकी जनरल फॉर्मूला जो होती है, इन जनरल मेटल, ट्रांजिशन मेटल, कार्बन मोनोऑक्साइड n टाइम्स, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, मेटल का भी चार्ज 0 होता है, तो मेजॉरिटी केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। बट देयर आर केसेस जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। एंड सम केसेस वी कैन हैव आल्सो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ एग्जांपल्स हम इसमें लेंगे कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में। निकल NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल MnCO6
This is another example. Then we have CrCO6. ठीक है. Another example, VCO6 नेगेटिव. ठीक है. यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली इन केस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फॉर निकल इज 0. मैग्नीज यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड 0, ये वाला 0, यहां पे नेट चार्ज भी 0 है, तो ऑब्वियसली मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 0. यहां भी नेट चार्ज 0 है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली 0. ठीक है. लुक एट देयर, VCO6 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल है. ठीक है. तो ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ वेनेडियम. तो वेनेडियम का इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा. ठीक है. तो वही चीज मैंने वहां पे दिया. इसके रीजंस क्या है वो आप इंशाल्लाह पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में. द रीजन बिहाइंड दिस इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. Effective atomic number that will be discussed in the coordination compounds. So I will go back to my point. Transition metals also show 0 oxidation states as well as negative oxidation states in case of special compounds called as carbonyl complexes. Carbonyl complexes क्या होते हैं? वो coordination compound जहां पे metal कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ. इन कंपाउंड्स में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, बट देयर आर सम केसेस वेयर वी इवन हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड सम केसेस वी हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. रीजन इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दैट विल बी डिस्कस्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है. तो ये था नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. अगले पॉइंट पे जाते हैं. एज फार एज ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी की मैं बात करूंगा. ऑलरेडी हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में भी डिस्कस किया था. निकल एंड प्लैटिनम बोथ बिलोंग टू सेम ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 10. ये है 11, ये है 2. निकल और प्लैटिनम दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर है. This is group number 10. This belongs to 3D series and this belongs to 5D series. ठीक है. निकल के मेजॉरिटी कंपाउंड्स जो है, मेजॉरिटी कंपाउंड इसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो मैंने यहां पे एनसर्कल कर दिया. बट प्लैटिनम के मेजॉरिटी कंपाउंड्स जो है दैट आर प्रेजेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. ये पहली एग्जाम्पल है. दूसरी एग्जाम्पल, आयरन एंड ऑस्मियम 3D series, 5D series. They belong to same group. That is this. ग्रुप नंबर 8 होगा. दोनों के दोनों एक ही ग्रुप में है. ये 3D सीरीज में है और ये 5D सीरीज में है. आयरन सारे के सारे कंपाउंड्स या तो +2 में बनाएगा या तो +3 में बनाएगा. बट देयर आर फ्यू कंपाउंड्स विच आयरन डू मेक इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 एंड +5, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है. ठीक है. लेकिन ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने +8 भी देखा है. ठीक है. सो व्हाट डज वी इन्फर फ्रॉम दीज टू एग्जांपल्स. ठीक है. निकल टू प्लैटिनम, the tendency to show higher oxidation state increases. ठीक है. +4 की स्टेबिलिटी प्लैटिनम में ज्यादा है, निकल में कम है. ठीक है. सिमिलरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी अगेन इंक्रीजेस फ्रॉम आयरन टू ऑस्मियम. ठीक है. सो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें यह बात पता चल रही है, टेंडेंसी टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है. सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो 5D सीरीज में होगी in comparison to 4D series, in comparison to 3D series. The tendency or the stability of higher oxidation states increases down the group. 5D series elements have more tendency to show higher oxidation states. या 5D series में higher oxidation state की stability ज्यादा है in comparison to 4D, जिसकी ज्यादा होगी in comparison to 3D. ठीक है. So down the group
the tendency to show higher oxidation states or stability of higher oxidation states will increase. So we'll write this point. Down the group, next point, down the group, tendency to show higher oxidation states, increases, or stability of higher oxidation states, increases. ठीक है, ये दोनों चीजें, दोनों का मीनिंग एक जैसा है. Tendency to show higher oxidation states increases down the group, or stability of higher oxidation states will increase down the group. ठीक है. रीजन क्या है? रीजन सिंपल एक है जो बार बार मैं यूज कर चुका हूं, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या होगा? इट विल गो अगेन टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ये दो चैप्टर्स रिलेटेड है. इनमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी. स्प्लिटिंग ज्यादा होने की वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. ठीक है. सो डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स और स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ता है? उसका रीजन ये है कि डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा. नाउ अब इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आता है. आई विल शो द टू कंपाउंड्स. पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट. इसके नीचे क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम है. If we go to the second transition series, yttrium, zirconium, niobium, molybdenum. So that shows the compound of the formula K2MO2O7, potassium dimolybdate. ये दोनों के दोनों बिहेव करते हैं as oxidizing agents. Potassium dichromate as well as potassium dimolybdate. Both these compounds have the tendency to behave as oxidizing agents. Potassium dichromate आपने ऑर्गेनिक में ज्यादा यूज किया होगा. ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अब इनमें ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ किस केस में है? इज इट पोटेशियम डाइक्रोमेट और इज इट पोटेशियम डाइमॉलिब्डेट? ठीक है. लेट मी राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर क्रोमियम हियर. इट इज +6 एंड मोलिब्डेनम अगेन +6. सो पहले केस में भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और यहां पे भी मोलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है. ठीक है. अब मुझे बताइए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कहां ज्यादा होगी? इज इट 3D सीरीज मेटल और इज इट 4D सीरीज मेटल? ठीक है. यहां इस पॉइंट पे आइए. डाउन द ग्रुप stability of higher oxidation state increases. It means molybdenum +6 की stability ज्यादा होगी. ठीक है. चलिए, अब जब ये बिहेव करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इनको खुद रिडक्शन होती है. क्रोमियम +6 इज कन्वर्टेड टू क्रोमियम +3 एंड लाइकवाइज मोलिब्डेनम +6 इज कन्वर्टेड टू मोलिब्डेनम +3. ठीक है. अब मुझे बताइए मोलिब्डेनम +6 की स्टेबिलिटी ज्यादा, क्रोमियम +6 की स्टेबिलिटी कम. ठीक है. मुझे बताइए किसको ज्यादा टेंडेंसी होगी टू अंडरगो रिडक्शन? किसको रिडक्शन की ज्यादा टेंडेंसी होगी? क्रोमियम +6 की मोलिब्डेनम +6? या ऐसे समझेंगे हम, किसको ज्यादा टेंडेंसी होगी टू अंडरगो रिडक्शन? वो वाला केस जहां पे +6 की स्टेबिलिटी ज्यादा है कि वो वाला केस जहां पे +6 की स्टेबिलिटी कम है? +6 की स्टेबिलिटी यहां ज्यादा है
इसका मतलब है इसको कम टेंडेंसी होगी टू गेट कन्वर्टेड टू मोलिब्डेनम +3। यहां +6 की स्टेबिलिटी कम है, इसको ज्यादा टेंडेंसी होगी टू गेट रिड्यूस्ड टू क्रोमियम +3। तो यहां पे रिडक्शन की चांसेस ज्यादा है। अगर रिडक्शन के चांसेस ज्यादा है तो इसका मतलब है इस कंपाउंड का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा। फिर से एक और बार इसको समझेंगे। दोनों मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, लेकिन हमें पता है कि मोलिब्डेनम +6 की स्टेबिलिटी ज्यादा। रीजन इज कि डाउन द ग्रुप stability of higher oxidation state increases because of effective nuclear charge। molybdenum +6 की स्टेबिलिटी ज्यादा, क्रोमियम +6 की स्टेबिलिटी कम। ठीक है, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसको लेस टेंडेंसी होगी टू गेट कन्वर्टेड टू molybdenum +3। इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसको ज्यादा टेंडेंसी होगी टू गेट कन्वर्टेड टू क्रोमियम +3, टू गेट रिड्यूस्ड +3। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहां पे रिडक्शन होने के चांसेस ज्यादा। अगर रिडक्शन होने के चांसेस ज्यादा है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा और इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कम होगा। तो इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है दैट्स पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, बट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ दीज कंपाउंड्स जिनको हम कहते हैं ऑक्सोमेटालिक साल्ट्स, इनका जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है दैट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, दिस वाज वन मोर पॉइंट रिगार्डिंग the oxidation states of transition metals। ठीक है, so this was all about the transition states, oxidation states of transition metals। ठीक है, अगर हम क्विक रिकैपिचुलेशन लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, पी ब्लॉक में भी वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज +2। ठीक है, highest oxidation state in first transition series is shown by manganese, that's +7। first number of oxidation states will increase due to increase in the number of unpaired electrons, then it will decrease due to decrease in the number of unpaired electrons। सबसे ज्यादा oxidation state जो transition metals में दिखाएगा that's osmium। ठीक है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है +2 +3, उनमें जो बॉन्ड्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं डेट आर आयनिक, बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो बॉन्ड्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं डेट आर कोवेलेंट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स +5 +6 +7। ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी दो एलिमेंट्स के साथ होती है। टॉप टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल दैट्स फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन हैज मोर टेंडेंसी टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वजह है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। उसके बाद हमने देखा कि ट्रांजिशन मेटल्स जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दिखाते हैं कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में, एंड इवन दे कैन शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। उनके रीजंस आप देखोगे। एंड लास्ट पॉइंट वी शो कि दैट डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स और स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसकी वजह से ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर पे फर्क पड़ने वाला है। दैट you have gone through this। Thank you।